हमेशा की तरह टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग इस तरह छिप छुपाकर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। पर बंटी, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? टुनटुनी, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। टुनटुनी को देखकर बंटी कबूतर की बहन लूसी कहती है, अरे भैया, ये कौन है? आप इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? माँ, ये टुनटुनी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी कहती है, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम उनसे मुझे मिलवाओ, उनसे मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई है। मेरा बंटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा, तू पागल हो गया है क्या जो तू इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देख रखे हैं, बस तुझे हाँ करने की देरी है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस अनाथ से शादी करके तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। भैया, अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर छुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ ने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन लूसी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। माँ, रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने शादी तो कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटी, तू बात तो सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। बबली कबूतरी टुनटुनी से अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी जब शाम को बंटी कबूतर आएगा तो उसे बताएगी। जब बंटी कबूतर शाम को घर आता है तब टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात बंटी कबूतर को बताती है। बंटी कबूतर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त की शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी कबूतरी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने पर टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बंटी कबूतर घर आता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं कहती थी ना, अनाथ चिड़िया से शादी मत कर। देख, वो किसी और के साथ भाग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब बंटी कबूतर नदी किनारे पानी पीने जाता है तो उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना अलग घर बसा लेता है। कुछ दिनों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपकवन जंगल में एक गरीब कबूतर बंटी अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर टेसू की फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो, कब तक बनेगा आपका रंग? हमें सुंदरी चाची के घर जाना था, उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ, ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो ये सब। जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं है। ले देकर एक दो रंग तो होते हैं आपके पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो। दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो।
उन्होंने भी इस बार अपनी दुकान में होली पे नई नई चटकीली रंगों से भर रखी है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारी फीके रंग? नहीं टुनटुनी, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम समझ नहीं रही हो, ये रंग प्राकृतिक है और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो वो रंग खरीदते हैं, और वे भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बंटी टेसू की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बंटी तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से रंग खरीदते थे। अरे बंटी पुत्र, आज दिखा इस बार कैसा रंग बनाया है तूने। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बना है। वाह भाई, रंग तो वाकई बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे काका, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे इस बार? और मिट्टू काका नहीं आए इस बार रंग खरीदने? अरे मिट्ठू, उसने तो खाट पकड़ ली है। बेटा, वैसे तो मेरा बेटा भी पहले से ही खरीद के ले आया बाजार से रंग, और बच्चों के लिए पिचकारियाँ भी। लेकिन मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बंटी के रंग से। ये लो पैसे। तो अच्छा, मैं चलता हूँ बेटा। रुको काका, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ हरी काका ही थे जिसने पूरे जंगल में बंटी से उसका रंग खरीदा था। बंटी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ बंटी के पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वे शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए थे। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे बंटी, माल हो तब खोलूंगा ना दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल हरी काका आकर लेकर गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया। कोई और आएगा भी नहीं। माफ करना बंटी, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूँ, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का कबूतर मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं। मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा आपको। अरे रहने दो बंटी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी को कालू की दुकान पर काम करने से एतराज था, लेकिन सच तो ये है वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था एक न एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की और उसके बनाए गए प्राकृतिक रंग की अहमियत जरूर समझ जाएंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर के घर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था, फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते, कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली हाथ नहीं होते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना गोलू बेचारा भी रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? इतना सारा रंग है तो सही। जाओ बुलाओ बाहर, में खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। बंटी टुनटुनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हरी काका अपने पोते रियो के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा, ये लो, बहू ने गुंजिया बनाकर भेजी है। आपको भी होली की बधाई काका। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। रियो की बात बंटी कबूतर को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा, तब उन्होंने बंटी को बताया
बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये पहले 2 दिन खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से लेकर गए थे, ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया। इस कालू ने बच्चे की नाजुक खाल जल सी गई। इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे। इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीसकर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों रियो बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। मैं एकदम ठीक हो गया और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, वह भी उन रंगों से जो दादाजी आपके पास से ले गए थे। बहुत ही मजा आया। हाँ बंटी, मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो जरा, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हरी काका की बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पक्षी भी आते हैं और बंटी से रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी। जंगल में जिस किसी ने भी कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली थी, उन सबको एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको रियो के हुए फायदे का पता चलता है, तो सभी उसके इलाज के लिए बंटी से उसके फूल ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए और ये सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के आगे कुछ भी नहीं है। और ये फूल मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने काम के होते हैं। हाँ टुनटुनी, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनसे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। बाबा ने बताया था मुझे। बंटी की होली भी अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई थी। एक बार चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात टुनटुनी नाम की चिड़िया से होती है। चिंटू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। चिंटू की माँ टूनी अपनी बहू टुनटुनी को देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह चिंटू, तू तो बहुरानी बहुत ही सुंदर लाया है। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम केवल घरेलू बहू ही ढूंढ कर लेकर आती। तो क्या कमबख्त इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप सबकी सेवा करूंगी। बहू, तुम्हारे ये सोने के जेवर कितने सुंदर हैं और तुमने कितना सारा जेवर पहन रखा है। लगता है तुम्हारे घर वाले बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। हाँ माँ जी, वो तो है। मेरा मायका बहुत ही अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे एक बात कही है कि ससुराल जाने पर ये सारे जेवर अपनी सास को दे देना। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है। अरे चिंटू, तेरी बीवी तो सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद माँ जी, ये लीजिए मेरे सारे जेवर, इसे अब अपनी अलमीरा में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से रख देती हूँ। टुनटुनी अपने सारे जेवर टूनी को दे देती है। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में गोल्ड चेन नहीं है। चिंटू, टुनटुनी इधर आओ जल्दी। क्या बात है माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की सोने की चैन थी वो गायब है। वो मेरे गले में नहीं है। पता नहीं उसे किसने चुरा लिया। माँ जी, आपकी चैन चुराएगा कौन? याद करके देखिए, आपने उसे कहीं रख तो नहीं दिया है? अरे नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो रखने का सवाल ही नहीं होता। अब मुझे याद आया माँ जी, कल आप बाजार गई थी। लगता है वही किसी ने आपकी चैन को चुरा लिया। चोर चक्के भीड़ वाले इलाके में ही घूमते रहते हैं। शायद तू ठीक कह रही है बहू। मैं तो भूल गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि घर में से वो चैन कहाँ गई। तब चिंटू कहता है, माँ, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम भुलक्कड़ होती जा रही हो। ऐसा करो, घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे दो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैं अभी सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती हूँ। टूनी घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी को दे देती है। माँ जी, मैं ये सारी चाबियों को लेकर क्या करूँगी? इसे आप ही रखिए। अरे नहीं बहू, इसे अब तू ही संभाल। देख रही है मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी पूरे
परिवार पर अपना विश्वास जमा लेती है। जब चिंटू एक सुबह अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है, तब उसे एक भी अनाज की बोरी नहीं मिलती। तब वो आकर अपनी माँ टोनी से पूछता है, माँ आपने अनाज की बोरियां देखी हैं क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। बहू से पूछ ले, क्या पता उसी ने कहीं रख दिया हो। नहीं माँ, टुनटुनी को भी नहीं पता। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। चिंटू, घर में सारा अनाज खत्म हो चुका है। आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था और आज ही आपकी अनाज की बोरियां भी खो गयी। ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। टुनटुनी राशन कार्ड पाकर बहुत ही खुश होती है और चिंटू अनाज लेने के लिए जंगल चला जाता है। अचानक जंगल में चिंटू के मोबाइल पर एक SMS आता है। वो घबराकर जल्दी से घर फोन लगाता है। तब टोनी बताती है, मैं तुम्हें अभी फोन करने वाली थी, किसी ने सारे जेवर चुरा लिए। माँ ये टुनटुनी का काम है, उसने मेरे अनाज बैंक से सारा अनाज खाली कर दिया है। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। चिंटू पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ कालू इंस्पेक्टर को अपनी लुटेरी बहू के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों में लुटेरी चिड़िया गिरफ्तार हो जाती है। दोस्तों, आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, चिंटू चिड़ा अपना राशन कार्ड किसे देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।